नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट को इस बोर्ड पर नोटिस करके रखा हुआ है। आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला पॉइंट को नोटिस किया है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है, वो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है, तो वो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तीसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया दोस्तों कि मानस नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी जो है वो किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अगर आप पूछेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपको तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो गौमुख से वो निकलती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भागीरथी जो नदी है उसका वो कहां से निकलती है, तो वो गौमुख से निकलती है। यानी उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो गौमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उद्गम स्थल वो ये तीनों नदी जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदी का जो है उद्गम स्थल एक ही है। आप लोग ये कमेंट्स करके बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जहां से ये तीनों नदियां निकलती हैं। अगले पॉइंट को भी बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नहीं, पद्मा कहते हैं इसको। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा नदी की सहायक वो कौन सी नदी है, गंगा नदी की सहायक वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है, तो वो है गोमती। कौन सा है, गोमती। यानी गोमती ऐसी नदी है गंगा की सहायक जो जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। और आपको पता होगा कि ज्यादातर नदियों का उद्गम जो होता है वो पहाड़ी इलाका से होता है। यही एक ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक है, जिसका उद्गम कहां से हुआ है, तो मैदानी भाग से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, इसमें मैंने आंसर आपको ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि किस नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो वो मंदाकिनी नदी है, जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंदाकिनी नदी का संबंध किस नदी से है, मतलब मंदाकिनी नदी जो है वो किस नदी से कोरिलेट करती है, तो वो अलकनंदा है। कौन है, अलकनंदा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है ना, सॉरी, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दामोदर नदी किस नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है वो किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो है हुगली नदी का। किसका, हुगली नदी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की किस नदी पर, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है, जिसके अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा वो कौन सा है, तो वो चिनाब नदी पे चिनाब ब्रिज बना है, जिसको कुछ दिन पहले ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसे उद्घाटन किया गया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि उसका हाइट कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि नर्मदा नदी एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है, तो हम इसको बोलते हैं ज्वर नदमुख। क्या बोलते हैं इसको, ज्वर नदमुख संरचना का निर्माण करती है वो नदी। यही दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली ये नदी है। ठीक है। और ये यही है ऐसी दो नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी की, है ना। ये भ्रंश रिफ्ट वैली से होकर के ये प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सोन एवं नर्मदा नदी जो है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो अमरकंटक की पहाड़ियां से वो निकलती है, जो आपका एमपी में ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, एमपी में।
तो वही एमपी से निकलती है ये दोनों नदियां, सोन और नर्मदा। नर्मदा आपकी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सोन नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए आपके गंगा में आकर मिल जाती है। आप लोग ये कमेंट्स करके बताएंगे कि सोन नदी जो है गंगा में कहां पे आकर के मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जैसे अब हमने पहले ही बताया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश से ये तीनों नदियां प्रवाहित होती है, चिनाब, रावी और सतलज। चिनाब, रावी और सतलज। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा।